हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं और इसमें हम जो क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हुए हर एक क्वेश्चन को बड़े डीप में समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, ठीक, क्या है? साइन ए, और ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, लिखा नहीं है, यहाँ है प्रूव दैट, तो हम इसको लिखेंगे प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है बच्चों? साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए इक्वल्स टू 1/4 साइन 3। तो हम लोगों को दे रखा है LHS और इसको हमें प्रूव करना है RHS। बच्चों, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। एक तरीका बिल्कुल NCERT बेस्ड है और एक तरीके को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, उसके उद्देश्य से इसको करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग बच्चे पहले लेते हैं LHS। क्या लेते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, आपके पास क्या है? साइन ए है, साइन 60 माइनस ए है और साइन 60 प्लस ए है। ठीक है, ध्यान देना। तो पहला काम क्या है बच्चों? जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा एक चीज याद रखना। एक चीज क्या? हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास दो का पेयर बनाएंगे, दो को लेंगे, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं, दो ले लेते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में। और जब भी मल्टीप्लाई में है तो क्या करो, इन दोनों को दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। साइन 5/3 माइनस ए और साइन 5/3 प्लस ए, यानी कि 60 प्लस ए। और हमने क्या किया, बाहर इस साइन ए एज इट इज। क्या करेंगे आप? यहां पर बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का। यहां लिखते हैं 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। अगेन बता रहा हूं, ध्यान देना। हमने क्या किया बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने पेयर बनाया दो का, कि फॉर्मूला दो का रहता है, तो इन दोनों को उठाया और यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए और साइन बी। ये पूरा ए है और ये पूरा आप देखो बी है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या लगाया, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। चलो अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 1/2 रहा। ठीक है, यहाँ क्या, कॉस ए क्या है, 5/3 माइनस ए माइनस बी, बी क्या है 5/3 प्लस ए। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए किसका होगा बच्चों, माइनस का ए हो जाएगा। और क्या होता है, माइनस का कॉस ए प्लस बी, ए 5/3 माइनस ए और प्लस का बी 5/3 प्लस। ये प्लस है तो प्लस पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखिए क्या रहेगा, साइन ए एज इट इज रहेगा, ये वाला। अब क्या हुआ बच्चों, 1/2। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, π/3 से π/3 कैंसिल, ये आएगा -2a और कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, बगैर सबका नेगेटिव रहता है। तो कॉस -2a इक्वल्स टू कॉस 2a हो जाएगा। ये आया माइनस, है ना, यहाँ पे कॉस, इधर देखो a से a कैंसिल, π/3 और π/3 को प्लस किया तो आया 2π/3। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा बच्चों, आपका साइन ए। अब क्या किया, 1/2 हमने इस साइन ए से कॉस 2a को ही मल्टीप्लाई कर दिया और इस कॉस को पहले तोड़ दो, क्या आएगा, पाई माइनस π/3, है ना, ऐसा ब्रेक कर दिया, पाई माइनस π/3 180 माइनस थीटा में साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन आ गया। ठीक है बच्चों, अरे आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, 1/2 है, ये है cos 2a, ये है sin a। ठीक है, और यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से वर्ड में होगा, सेकंड में। 180 माइनस थीटा कौन से में है, सेकंड में है।
सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा आप पे क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। यहाँ लिख दे ऊपर, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये वाली हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। थीटा कितना है बच्चों, पाई/3 है। ये आपका आ गया साइन ए। ठीक, अब क्या हुआ, 1/2। अगेन देखो इस वाले में हमने क्या किया, इस वाले को देखो, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, फिर क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये आएगा cos 2a और ये आएगा बच्चों आपको आपका sin a। cos पाई/3 60, cos 60 हाफ होता है, ये आपका sin a हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला पेज देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट की है हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अब हमने क्या किया, अभी हमने जब पीछे सॉल्व किया था बच्चों, पीछे क्या किया था सॉल्व, तो देखिए यहाँ पे था 1/2 है ना, 1/2 और ये 2/2 cos 2a आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मल्टीप्लाई करो, चलो। तो पहले मल्टीप्लाई किया इसको 1/2 से, तो ये 2/4 हो गया और अंदर क्या cos 2a और sin a। ठीक है, ये रहा। फिर देखो फिर क्या था, अब अगर हम पहले तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/4 हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 1/4 साइन ए होगा, कितना होगा, प्लस में 1/4 साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखो यहाँ पे 1/4 एज इट इज। ठीक है, और इसमें फिर फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos a sin b। तो हम यहाँ पर देखो 2 cos a sin b की चर्चा करते हैं। 2 cos a sin b क्या होता है, तो हम जब बताते तो यहाँ क्या होगा, 2 cos a sin b अगर हम लगाएंगे हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे क्या, sin a प्लस b और प्लस का sin a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना 2 cos a sin b वाला मैं लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 cos sin b, सॉरी माइनस का होता है, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए प्लस। ठीक है, माइनस का साइन ए माइनस बी, ये आपका नेगेटिव रहता है। तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, तो आएगा साइन और आएगा ए प्लस बी, 2a प्लस ए और माइनस का साइन ए माइनस बी, है ना बेटा, और प्लस का क्या आ गया 1/4 साइन ए एज इट इज। ठीक, ये हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे। ठीक, 1/4 मल्टीप्लाई करो साइन 3a और इसको इसके साथ क्या 1/4 साइन ए प्लस का 1/4 साइन ए। 1/4 साइन ए से 1/4 साइन ए कैंसिल, तो आया बच्चों 1/4 साइन 3a। और ये हमें प्रूव करना। दोबारा बता दें एक बार, क्या क्या बच्चों, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों आप देख रहे हो, इन दोनों को हमने पेयर बनाया और इन दोनों को पेयर बना के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फॉर्मूला अप्लाई किया 2 साइन ए साइन बी। ये देखो कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, कॉस ए हमारा पूरा है, माइनस का बी ए है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो इसलिए माइनस का ए हो गया। यहाँ कॉस ए प्लस बी और पीछे से हमने यहाँ रखा, पीछे यहाँ साइन ए एज इट इज, इससे कैंसिल, ए से कैंसिल, तो ये -2a है। कॉस का माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस का थीटा होता है। ठीक है, तो ये cos 2a हो गया। यहाँ पर पाई/3 2π/3 ये आपका साइन ए हो गया। 1/2 cos 2a और साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया cos 2a साइन ए, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया 180 माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/3 2π/3 होता है। ठीक है, और साइन से मल्टीप्लाई किया 180 माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, तो माइनस माइनस ये देखो बाहर क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। ये बना cos 2a, ये वाला ये आपका आया क्या, cos पाई/3 की वैल्यू 1/2 60 और ये साइन ए। अगेन क्या किया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, है ना, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया किससे किया, ये जो बाहर का आपका देखो, बाहर जो आपका 1/2 है, इसको इससे किया 2/4, इसको इससे किया 1/4। यहाँ क्या देखो
2/4 इधर देखो, 2/4 क्या है, cos 2a sin a, 1/4 sin a। आपने 1/4 को बाहर लिया, अंदर फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a sin b। 2 cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b माइनस का sin a माइनस b। साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, ठीक है। और यहाँ है आप क्या बच्चों, प्लस का 1/4 साइन ए, 2a और a कितने हो गए 3a माइनस का 1/4 साइन 2a में से गया तो कितना है बच्चों साइन ए, और यहाँ पे 1/4 साइन है, ये कैंसिल हो गया तो 1/4 साइन 3 है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे हम इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझिए कैसे करेंगे बच्चों, को भी समझाते हैं। तो थोड़ा इसको हटा दे पहले, ठीक है। क्या करते देखो, तो हमने क्या किया बच्चों, दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। हटा दो सारा, ठीक है, सारा हटा दो। यहां से बच्चों क्या है, फर्स्ट वही हमारे पास LHS है। अब LHS हमें दे रखा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां ध्यान देना, LHS क्या है, साइन ए साइन 5/3 माइनस ए, और दूसरा क्या है बच्चों साइन 5/3 प्लस ए, ठीक है। अब यहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो हमने पढ़ा है ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहां पर देखो साइन ए एज इट इज, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है ना, इसलिए आप लेकिन चाहो तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, बहुत इस तरीके से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या है, ए आपका π/3 है, और माइनस का साइन स्क्वायर बी, बी क्या है बच्चों ए है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ध्यान से रे। तो अब क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर π/3 कितना होता है, तो π/3 60 होता है, तो 60 की वैल्यू होती है √3/2, और उसके बाद ये स्क्वायर, यहां बच्चों आया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कितना आया साइन ए, और ये आया आपका 3/4 √3 की स्क्वायर ए, और यहां आया बच्चों साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया साइन ए, ऐसे कैसे रखो, इनमें ले लो एलसीएम, कितना आएगा 4, तो ये कितना आया 3, ये कितना आया 4 साइन स्क्वायर ए। अब क्या करो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, मल्टीप्लाई किया 3 साइन ए माइनस मल्टीप्लाई किया 4 साइन क्यूब ए, है ना। अब यहां ध्यान देना क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू, और अपॉन में क्या है बच्चों 4 आया, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये आया है 1/4, 1/4 क्या 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 3a का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3a का। मैंने क्या बताया 1/4 था ये। अगेन दोबारा बताता हूँ, यहां तो चल गया पता ना कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा रखा है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 4, दोनों में एलसीएम लिया 4 आया, 4 से इसको 3 को 1 जा 3, 4 1 जा 4, क्या किया 4 बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अंदर साइन से मल्टीप्लाई किया तो 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, क्या था 1/4 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा साइन 3a का। तो इससे हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, आपको दिया है, क्या दिया है, tan 4x को आपको प्रूव करना है इतना। तो आपको पता है इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, tan 4x को लिख दूं tan 2x प्लस 2x और tan a प्लस b लगा दूं। अगर मैं लिखना चाहूं तो tan 4x को अगर हम चाहे तो बच्चों tan 2x प्लस 2x और a प्लस b लगा दे। दूसरा
अगर हम चाहे तो tan 4x को tan 3x प्लस x लिख दे और tan 3 अप्लाई कर दे। और एक और तरीका हमारे पास है tan 4x, हम चाहे तो इसको 2 इंटू 2x लगा दे और इसको थीटा मानकर यूज करें। तो मैं इसी से कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों tan 4x को लिखा 2 इंटू 2x, हाँ या ना बोलो, लिख सकता ना बेटा ऐसा, और ये आपका थीटा बन गया। और यहाँ फॉर्म लगाया tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या किया मैंने tan 4x को लिखा tan 2 इंटू 2x और फॉर्मूला अप्लाई किया tan 2 थीटा बराबर ये वाला। थीटा कितना है बच्चों, थीटा बता 2x है, तो अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। 2 tan थीटा ये 2x है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा है। फिर देखो अब tan 2x का केस फिर बन रहा है, तो फिर लगा सकता हूँ फॉर्मूला। तो यहां पर क्या किया, tan 2 थीटा को फिर लगाया 2 tan थीटा x यानी कि अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है बेटा, अपॉन में यहाँ 1 माइनस, इधर देखो tan 2x को फॉर्मूला लगा पहले 2 tan x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x और फिर इसके ऊपर पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया ऐसा। ये नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये तो चल गया बता 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला डाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ दोबारा लगा रखा देखो tan 2x tan 2 थीटा tan 2 थीटा 2 tan थीटा, ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या लगा रखा है, होल स्क्वायर। ये अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो खाली। तो 2 2 जा कितना होता है बेटा 4 tan x और नीचे कितना आया 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब नीचे देखो, अगर मान लो इन दोनों में, पहले यहाँ स्क्वायर खोल देता हूँ मैं, चलो स्क्वायर खोला, 2 की स्क्वायर कितना होता 4 और ये आया tan स्क्वायर x और नीचे वाले में स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। अब नीचे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले कुछ नहीं, ऊपर वाला ऐसे कैसी 4 tan x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x और यहां बच्चों देखो तो क्या आया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर खोल भी देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस का होता है 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा ना। और यहाँ क्या बच्चों माइनस का इसको इसके साथ, तो ये बचा 4 tan स्क्वायर x, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो क्या हुआ, यहां से ये पूरा कैंसिल, तो ये उठ के कहां चला गया, ऊपर टॉप में। क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 4 tan x तो पहले से ही है और ये इसके साथ आया तो आया 1 माइनस में tan स्क्वायर x और नीचे क्या आएगा बच्चों, यहां पर देखो 1 माइनस 2 और माइनस 4 tan स्क्वायर है ना, तो कितने हो गए, माइनस का 6 tan स्क्वायर x और प्लस का क्या है बच्चों, ये 10 की पावर 4x। तो यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, यहां तक पूरा क्लियर है। ऊपर स्क्वायर खोला 4 tan स्क्वायर, नीचे खोला 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और दोनों में क्या लिया बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ क्रॉस किया और इसका स्क्वायर खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और माइनस का 4 tan स्क्वायर एज इट इज, एक कैंसिल कर दिया और जो एक बचा ऊपर चला गया 4 tan x के साथ, तो ये आ गया देखो ऊपर। यहाँ आया 1 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 tan स्क्वायर x और प्लस का आया 10 की पावर 4x। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि क्या LHS बराबर क्या हो गया बच्चों, RHS हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या कि आपको प्रूव करना है, यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और ये दे रखा है और ये दे रखा है और प्रूव करना बच्चों आपको 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो तरीका क्या है बच्चों, इसमें हमेशा ना पेयर बनता है। देखो चार है ना, 1 2 3 4, इसमें देखो पेयर, देखो किन दोनों का सम मिलके नीचे वाला होगा। देखो
पाई को और 7 पाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 पाई। देखो 8 आया नीचे, यहाँ भी देखो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। तो हम इन्हीं को ही सॉल्व करेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ना है अगले को तोड़ देना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले एलएचएस में देखो क्या करते हैं, इस वाले को 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 ऐसे कैसी, और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉस कितना लेस करें, पाई में से 3 लेस करेंगे, है ना। और इधर देखो 1 प्लस कॉस, इधर कितना करेंगे बच्चों, पाई में से पाई लेस करेंगे तभी 7 आएगा, है ना बेटा। अब क्या किया, यहां पे अगर हम देखें तो क्या है 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 एज इट इज, और यहां 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, है ना। अब यहां देखो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो पता है माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो आएगा माइनस का कॉस 3 पाई बाय 8। यहां भी देखो 180 माइनस थीटा, यहां भी माइनस का ही होगा, कॉस पाई बाय 8 हो जाएगा इसका बच्चों माइनस का। अब यहां देखो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों में लगाओ, तो इन दोनों में ए प्लस बी माइनस लगा तो क्या है ए स्क्वायर माइनस कितना बच्चों बी स्क्वायर, है ना। और दूसरे में देखो यहां भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया तो क्या है ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। अब यहां पे 1 माइनस साइन क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 10th की प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा। अब दोनों में देखो स्क्वायर वो है, तो एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई अंदर ही कर देते हैं, और ये आया साइन पाई बाय 8, ये भी साइन 3 पाई बाय 8, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा दी मैंने, स्क्वायर लगा दी। अब यहां पे स्क्वायर देखो 2 की स्क्वायर खोलूंगा तो बाहर 4 आ जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, अंदर आएगा 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है अगर हम लिखेंगे तो, हमने पीछे पढ़ा था क्या, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, और माइनस का होता है कॉस ए प्लस बी। लगाओ चलो, कॉस ए माइनस बी और माइनस का बच्चों कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना बेटा, ए प्लस बी। और इस पे देखो इस पूरे के ऊपर क्या लगी है स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दी, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर है, तो ये है बच्चों 1/4। अब इसको देखना कॉस, इन दोनों को सोल्व करो, पाई बाय 8 3 बाय 8, तो माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों 2 पाई बाय 8, माइनस का कॉस यहां बताओ पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 4 पाई बाय 8, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो यहां क्या आया 1/4, है ना। कॉस इससे कैंसिल 4, अब कॉस का नेगेटिव तो प्लस हो जाता है, क्या कॉस पाई बाय 4, और माइनस का 4 से कैंसिल 2 आया, तो कितना आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा, दिख रहा ना, हाँ ठीक है। पीछे वाला थोड़ा सा हो रहा, ध्यान देना। तो हमने क्या किया बच्चों, अब हम समझा रहे हैं, गौर करना, हाँ आगे। अब जब इधर करेंगे तो हमारा ये पीछे वाला जो दिख रहा है 4 से कट गया 8, तो पीछे पाई बाय 2 है, कॉस पाई बाय 2 है बच्चों, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 1/4 समझो, कॉस पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, कितना 1/√2, कॉस 90 कितना 0, 1/√2 माइनस 0 1/√2, और 1/√2 की स्क्वायर कितना होगा बेटा 1/2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/8। तो हमने क्या दिखाया, LHS बराबर क्या हो गया RHS, सिंपल से, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन ए साइन बी वाला ये रहा जो मैंने अप्लाई कर रखा है, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन सेम है, यहां भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है, पाई और 9 पाई को जोड़ा, देखो यहाँ पेयर बन रहा है ऐसा, 10 7 और 3 10, सेम अप्लाई करो और निकाल के दिखाओ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। अगला सवाल है बच्चों एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिख रहा है
LHS हमारे पास है cos ए यानी π/4 माइनस एक्स प्लस का cos π/4 प्लस एक्स माइनस का √2 sin है। LHS सोल्व करना है, RHS फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तरीके अलग अलग है। एक तरीका यह है कि इसको a माना जाए और इसको b माना जाए, a और b मानो, और cos a माइनस बी और यहाँ cos a प्लस बी लगाओ, ये भी ठीक है। एक तरीका यह कि इस पूरे को a मान ले और इस पूरे को b मान ले और cos a प्लस cos b लगा दे। ठीक है, तो मैं पूरा मान के चल रहा हूं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस पूरे को a मान रहे हैं, cos a प्लस cos b। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू में cos a माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है और मैं यही अप्लाई करूंगा। ठीक है, आओ चलो, हमने अप्लाई किया 2 cos a क्या है बेटा, π/4 माइनस एक्स a बाई और प्लस a प्लस b क्या है बेटा, π/4 प्लस एक्स और डिवाइड बाय क्या है 2, ये, और इनटू में cos क्या है a माइनस बी, ध्यान देना साइन का। a क्या है π/4 माइनस एक्स, b क्या है बच्चों माइनस का, तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा ही होगा, है ना। दोगे तो प्लस के, दोगे तो माइनस के, तो माइनस पे साइन चेंज हो जाता है। और अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2, तो यहाँ क्या देखो क्या आया, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 cos π/4 45 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 90, और नीचे 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ बच्चों cos, इधर देखो π/4 से π/4 कैंसिल, माइनस का आया 2x/2 आया, तो यहाँ क्या आएगा 2 cos कितना π/4, और ये आपका आया cos कितना 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x हो गया। cos की वैल्यू बोलो 1/√2, यहाँ cos माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, cos है, क्या पढ़ा है, cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है। अब इसके पास देखो, अगर रेशनलाइज भी कर सकते हो, वैसे हर नंबर के पास 2 रूट होते हैं, एक रूट काट दिया, तो एक रूट हमारा कैंसिल होता है, एक रूट बचा, √2 cos है। इसका मतलब ये था, ये गलत दे रखा है प्रूफ में ना, ये ध्यान देना। यहाँ क्या आएगा √2 cos x आएगा, क्या आएगा बच्चों √2 cos x हमारा आएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट आपको दिया है, क्या आपको LHS में दिया है sec 8 थीटा माइनस 1 है ना, और अपॉन में है sec 4 थीटा माइनस 1, प्रूव ये करना है। तो पहला काम क्या करते हैं कि जो आपके पास LHS है sec 8 थीटा, इसको ब्रेक कर दो 1 अपॉन में cos 8 थीटा माइनस 1। नीचे क्या करेंगे, जो sec 4 थीटा इसको भी लिखो 1 अपॉन में cos 4 थीटा माइनस 1। अब दोनों में ले लो बच्चों एल्सियम लिया तो क्या आएगा cos 8 थीटा, इसको इससे किया 1, इसको इससे किया माइनस का cos 8 थीटा, नीचे अगेन वही एल्सियम कितना आएगा cos 4 थीटा, इसके साथ 1, इसके साथ माइनस का cos 4 थीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, यानी ये ऊपर आ जाएगा, तो ये मतलब क्या, ये 1 माइनस cos 8 थीटा, ये आएगा cos 8 थीटा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो इन्हें पलट देते हैं, cos 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस cos 4 थीटा, ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो, मैं एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या 1 माइनस cos 2a बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर a, ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक और अप्लाई करूंगा मैं यहाँ, sin 2a बराबर 2 sin a और cos a, ये दो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसका इस्तेमाल करते इधर में, तो पहले इसको इसके जैसा बनाओ, इसके जैसा बनाओ, तो 1 माइनस cos, इसको लिखते हैं 2, 8 है तो क्या बचेगा 4, नीचे वाले कुछ नहीं, यहां ऐसा ही इधर करना है, ऊपर cos 4 थीटा एज इट इज, नीचे वाले को लिखना है 1 माइनस cos, क्या था ये 4, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 थीटा बराबर। अब यहां देखो 1 माइनस cos 2a, a मेरा 4 थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा
2 साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस 4 थीटा इंटू में ऊपर क्या कॉस सॉरी नीचे ए थीटा था 8 था ये ऊपर है कॉस 4 थीटा नीचे है बच्चों 2 साइन स्क्वायर यहां भी डाल दिया आइडेंटिटी देखो 1 माइनस कॉस 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए। अब क्या क्या बच्चों यार देखो एंगल सेम है ना यहाँ एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे गौर करना। मैंने क्या किया इसके पास 2 स्क्वायर है तो मैंने एक स्क्वायर यानी एक 2 स्क्वायर मतलब है कि 2 यहाँ पे साइन 4 थीटा 2 है एक मैंने कॉस के साथ लिख दिया एक कॉस के साथ लिखा एक जो बचा उसको अलग कर दिया ऐसा साइन 4 थीटा है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या बचा कॉस 8 थीटा इसके नीचे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब क्या करें यहां देखो फॉर्मूला जो मैंने बोला था 2 साइन ए है 4 थीटा 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a तो a कितना है 4 तो 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा तो 8 आएगा तो यहां आएगा साइन 8 थीटा और नीचे क्या आएगा बच्चों कॉस 8 थीटा इंटू में यहां देखो साइन 4 थीटा यहां में साइन 4 थीटा को अगर मैं लिख दूं इस साइन 4 थीटा को ऐसा लिख दूं मैं कैसा साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख दूं इसको तो ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2a तो क्या आएगा 2 साइन ए क्या है हमारा 2 थीटा और इनटू में है कॉस ए और नीचे क्या है बच्चों 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 2 से 2 कैंसिल साइन 2 से एक साइन 2 कैंसिल यहाँ क्या है साइन अपॉन कोस ये क्या हो गया बोलो साइन अपॉन कोस क्या हो गया tan 8 थीटा और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन एक साइन बचा तो बना कॉट कितना बच्चों 2 थीटा कॉट किसका उल्टा होता है 10 का तो कॉट 10 का उल्टा हुआ 10 नीचे आएगा 10 2 थीटा ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया ठीक है यहाँ पे ध्यान देना क्या किया पहले सेक को 1 अपॉन कॉस में ब्रेक किया दोनों को एलसीएम लेना आता है पलट दिया ये देखो यहां लगा दिया 1 माइनस कॉस 2a तो इसको लिखा 2 इंटू 4 थीटा ये देखो नीचे लिखा 2 इंटू 2 थीटा ये देखो ऊपर वाला सेम कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ नीचे वाला एज इट इज यहाँ भी देखो 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर तो क्या किया 4 4 एक साइन को लिखा इसके साथ ये देखो और जो एक साइन बचा उसको मल्टीप्लाई लिख दिया नीचे कॉस ए थीटा एज इट इज यहाँ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे कैसे। अब क्या किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया 2 साइन ए कॉस ए मेरा 4 थीटा है ए मेरा 4 थीटा है तो ये 8 आ गया नीचे कॉस आया यहाँ पर साइन 4 थीटा को लिखा साइन 2 इंटू 2 थीटा तो यहाँ लगा साइन 2a ऐसा ही 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए 2 थीटा है और कॉस ए 2 से 2 कैंसिल साइन से एक साइन कैंसिल यहाँ कॉस बचा नीचे साइन बचा कॉस अपॉन साइन कॉट होता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है ये देखो साइन अपॉन कॉस 10 और कॉस अपॉन साइन कॉट 2 थीटा नीचे लिखा है कॉट को उल्टा किया 10 कर दिया तो 1 अपॉन 10 कॉट होता है तो 1 अपॉन 10 नीचे चला गया प्रूफ आपका हो गया 10 8 थीटा अपॉन में आपका 10 2 थीटा प्रूफ हो गया ठीक है बेटा। आगे अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है √3 औसक 20 डिग्री माइनस का आपको दे रखा है सेक 20 डिग्री प्रूफ आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है आपको कितना 4 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो LHS में आपको दिया है ना LHS में हम इसको क्या करेंगे इसको पहले औसक को ब्रेक कर देते हैं साइन में 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री है ना और सेक को ब्रेक कर देते हैं 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। आ रहा समझ नहीं आ रहा ठीक है ध्यान से मेरी बात को समझना जो मैं बता रहा हूं ठीक है दिख रहा ना सही से चेंज करते हमने क्या किया इन दोनों में देखो ध्यान से तो √3 है ना बेटा यहाँ पे देखो √3 और ये आपका क्या आया यहाँ पे हमने देखा तो ये आपका आया इनटू में 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस का 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। अब मैंने क्या किया इसको ना फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड किया तो जो 2 से मल्टीप्लाई हो तो बाहर रखा
और जो 2 से डिवाइड किया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। √3/2 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 1 अपॉन में कॉस 20 डिग्री। अब क्या क्या बच्चों, 2 तो बाहर, ये क्या होता है, अगर हम इसको लिखे तो एक कॉस, अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं लिखूं यहाँ फॉर्मूला तो ये किसका बनेगा, तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस वाले को साइन कितना 60 डिग्री अपॉन में साइन 20 डिग्री। इधर बताओ इस वाले को क्या लिखेंगे, ये आपकी होती है कॉस 60 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री, ठीक है, ये रहा। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों को ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिया तो नीचे आया साइन 20 कॉस 20, अलग तरीके है ना। इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये कितना है बोलो, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, है ना, ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब यहां पर बच्चों ध्यान समझना बात को, इसको समझो, ये आपका है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। लिख के बताओ क्या क्या बोला, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका होता है बेटा, साइन ए माइनस बी। आपको क्या पकड़ना है, आपको पकड़ना है ए मेरा 60 ए है, ए बी है, ये ए है, ये बी है, तो साइन ए माइनस बी लिख दिया। नीचे देखो क्या आ रहा है, साइन 20 कॉस 20 आ रहा है, ऊपर क्या आया 2, इसको लेस किया, साइन 60 माइनस 20 40 आया। अब यहां पे देखो साइन 20 और आपका कॉस 20, समझना बात को। अब मुझे इसको भी 40 में लिखना ताकि कटे और मेरा 4 आए, क्योंकि आपको पता है यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, खाली एक नंबर है। कैसे आएगा भाई, हमने क्या किया, इसको 2 से, देखो यहाँ 2 से इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, है ना बेटा, 2 2 जा कितना होगा 4। और यहाँ देखना साइन 40 और नीचे वाले को समझो 2 साइन ए कॉस बी या कॉस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, अभी पीछे पड़ा है साइन 2a होता है, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 20 40 डिग्री, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा आंसर 4। तो हमने इसी का LHS बराबर क्या हो गया, हो जाएगा, ठीक है।